एचडीएफसी बैंक में एक सेल्स ऑफिसर क्या काम करता है जान रहे होंगे आज के इस एपिसोड में। पहला काम यह है एक सेल्स ऑफिसर का, बेसिकली बिजनेस को लेकर आना है भैया बैंक के अंदर। ठीक है, अगर आप एक सेल्स की पोस्ट पे काम कर रहे हो ना, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने जिन लोगों को प्रोडक्ट्स सेल किया है एक बार, कोशिश ये करनी पड़ेगी कि उनको कुछ और भी दिया जाए, जिसको अंग्रेजी में हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि जिसको एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, मतलब एचडीएफसी का कोई भी हमने प्रोडक्ट सेल किया या कोई भी सर्विसेज बेचा, तो जाहिर सी बात है वो हमारा एक कस्टमर बन गया है। उसकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए उसको क्रॉस सेल करना ज़रूरी है कि ये कस्टमर हमारा ही है या कहीं और भी जा रहा है। तो प्लीज़ क्रॉस सेल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक नया बिजनेस लेकर आना है बैंक के लिए, हमेशा जल्दी करना है। दूसरा, हमेशा क्रॉस सेलिंग करने की पूरी कोशिश करनी है। कई बार क्लाइंट्स को नीड नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती भीड़ दिया, कुछ भी कर दिया। नहीं 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 नहीं, तरीके से अगर उसको ज़रूरत है तो प्लीज़ क्रॉस सेलिंग ज़रूर कीजिए। एंड तीसरा जो मैंने आपको बताया था, बैंकिंग के जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उनको अच्छे से समझाते हुए सेल्स करना है। एक्चुअली मिस सेलिंग आपको नहीं करनी है। देखिए, कई बारी हम मिस सेलिंग कर देते हैं अपना प्रॉफिट देखने के चक्कर में, बट अगर आपने एक बार किसी को मिस सेल कर दिया तो उसके बाद वो बंदा डायरेक्टली आपके मुंह पे ना मना कर देगा चीज़ों के लिए, और जो रेफरेंस वो औरों को देने वाला था ना, वो आप बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, तो प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, किसी को भी मिस सेल मत करना। कोई चीज़ सेल कर रहे हो, अच्छे से समझा के बुझा के तब करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे छोटे भाई ने अकाउंट खुलवाया एसबीआई में। मैंने अपने भाई को बहुत अच्छे से समझा के भेजा था कि एसबीआई वाले ना लाइफ इंश्योरेंस कर देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं, तो उनको बोलना कि मुझे किसी तरीके का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने सबके करा रखे हैं ऑलरेडी और हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम जॉब करते हैं कंपनी हमारा करा देती है। तो बावजूद उसके भी एसबीआई के कर्मचारी ने उसका क्या किया भैया, 1 साल का कोई इंश्योरेंस कर दिया, एक्सीडेंटल कोई बीमा कर दिया। मतलब वो कह रहे कि कंपलसरी है। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने पूरा हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, आप क्यों कर रहे हो? या तो फिर वो तरीका समझाओ, इतना मोटिवेट कर दो सामने वाले को कि वो मना ही ना कर पाए, डिक्लाइन ना कर पाए। लेकिन नहीं, मिस सेलिंग किया उन्होंने। तो उनका काम था मिस सेल करना, हमारा काम था उसको डिक्लाइन करना। हम इतने तो होशियार थे, मैंने उसको पूछा कि कर दिया, कि हाँ जी भैया कर दिया। मैंने लाओ फिर कैंसिल कर देते हैं। 1000 के 1000 रुपये हमारे अकाउंट में वापस से आ गए थे। अगर किसी का कोई भी इस तरीके से करता है तो योनो से आप उसको डिक्लाइन कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपके रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात। दूसरा काम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जी हाँ, देखिए, आप जब तक रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तब तक आपको क्लाइंट्स अच्छे वाले नहीं मिलने वाले हैं। देखो, जाहिर सी बात है भैया, बैंक में जो काम होता है ना, वो पैसे से रिलेटेड होता है। और यार, पैसा दूसरे की जेब से निकालना ना बहुत बड़ी एक कलाकारी का काम है। बिकॉज देखो, अगर किसी को कोई ऐप डाउनलोड करवाना है तो हम कह सकते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो, आप भी कर लोगे कि क्या ही जा रहा है, इंटरनेट तो खर्च हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि उस ऐप में 500 रुपये लगाना है, 2000 रुपये लगाना है, तो आप ना सोचने लग जाओगे। ठीक है, तो बैंक में बेसिकली काम होता है पैसे से रिलेटेड, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने किसी को पॉलिसी सेल करना है या कोई इंश्योरेंस सेल करना है, उसके बदले हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। दूसरे की जेब से पैसा कब निकलेगा? जब वो हम पे अंधे बावलों की तरह ट्रस्ट करेगा, अच्छे से ट्रस्ट करेगा। और अच्छे से ट्रस्ट करने के लिए हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करें, कैसे हम बहुत अच्छे से बात करें लोगों से, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। कैसे करोगे इंप्रूव, ये एक मसला फंस जाता है। तो हमने एक बुक लिखा है 80 पेज का, आप उस ई बुक को ज़रूर से परचेज कीजिए। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बुक का जो कीमत है ना दोस्तों, वो बहुत ही कम है, 49 रुपीज़ अभी हमने दिया हुआ है। अगर आप 49 रुपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी आगे। अच्छा ठीक है, आपने बुक परचेज कर लिया, आपने कम्युनिकेट करना सीखा, आपने बात करना सीखा, देन आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बैंक के मैनेजर के साथ, एचआर टीम के साथ भैया बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, बहुत अच्छे से बातें करोगे, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। और फिर आपके काम में जो मज़ा आएगा ना दोस्तों, उसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए दोस्तों, जब आप रिलेशनशिप किसी क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिल्ड कर लोगे ना, तो उसके बाद वो क्लाइंट्स क्या करेगा, आपका नाम और लोगों को भी सजेस्ट करेगा कि भैया जुनैद भाई से अकाउंट खुलवाया था, बहुत ही क्विक सर्विस है, बड़ा मज़ा आ रहा था। और अगर आपको कोई भी काम है ना, तो प्लीज़ एचडीएफसी बैंक में से जुनैद सर आपको मिलेंगे, वहाँ पे पहुँचो, बढ़िया काम करके देते हैं। तो एक बात। दूसरी चीज़, आपके पास क्लाइंट आएंगे रेफरेंस के थ्रू, फिर कुछ आप नए क्लाइंट ढूंढो। जो क्लाइंट पहले से काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके साथ भी आपके रिश्ते बहुत मजबूत होने चाहिए। देखो, सारा खेलना एक्चुअली दोस्तों ट्रस्ट का है, सीरियसली ट्रस्ट का है। और इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि नेक्स्ट और क्या क्या काम करता है एक एचडीएफसी बैंक का सेल्स ऑफिसर। देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 4 पे हमारे पास है प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आप चाहे कितने भी महान हैं, कितने भी कलाकार हैं, अगर आपको आपकी प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है ना भैया, तो मुझे लगता है आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोशिश ये करो, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, लोन्स हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट आपको उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए।
जैसे हम ये यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं तो हमें पता है कैसा कलर रखना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, आवाज़ हमारी कैसी जानी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं। या फिर चलो हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें, जैसे हम रेज्यूमे डिज़ाइन करते हैं लोगों के, तो हमें पता है कि एक फ्रेशर के रेज्यूमे में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी अपने रेज्यूमे में तो जाहिर सी बात है एचआर उस रेज्यूमे को कंसीडर ही नहीं करेगा। जैसे आपने अपना धर्म लिख दिया, आपने अपने बाप का नाम लिख दिया, माँ का नाम लिख दिया, अपनी फैमिली में और बहुत सारे लोगों का नाम लिख दिए, अपना रिलीजन लिख दिया और भी दुनिया भर का अटरम शटरम, जाहिर सी बात है भैया एचआर उसको नहीं देख रहा है, आपका रेज्यूमे रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के रेज्यूमे लिखते हैं तो हमें पता है कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी है। लोग हमसे बहस भी करते हैं, भैया ये भी डाल दो वो भी डाल दो। हम कहते हैं भैया आपने पैसा दिया ना, हमें जो हमने बना के दिया ना वो बेस्ट है। बाकी बहुत सारे लोग फिर भी बहस करते हैं तो हम भैया चेंजेस कर देते हैं, फिर अपनी मर्जी से आपको जो दिल करना करा लो। दोस्तों एज ए सेल्स ऑफिसर एक लास्ट काम है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है और ये है अपने टारगेट्स के पीछे जो अचीवमेंट्स आ रही हैं उसका ध्यान रखना। देखो बैंक में काम करने का एक ही रूल है, एक ही तरीका है और वो है टारगेट्स को पूरा करना। अगर 2024 में भी आपको टारगेट्स पूरा करने में दिक्कत आ रही है ना तो सीरियसली मुझे शक है आपके ऊपर, आपने कुछ सीखा नहीं है अभी तक। टारगेट्स यूँ पूरे हो जाते हैं भैया, सीरियसली आपको अपनी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट बढ़ा लेना चाहिए। उसके लिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप एक सेल्स ऑफिसर हैं तो टारगेट्स से आप बच नहीं पाएंगे। आपको टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत बच रहा है चल जाएगा, लेकिन कम से कम 80% आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों ये कोई 4-5 काम थे एक सेल्स ऑफिसर के। अगर आपको HDFC बैंक में काम करना है तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे एंड मोस्ट वेलकम है आपका। बाकी अगर हम बात करें टाइमिंग की कि एक सेल्स ऑफिसर को किस टाइम से लेके किस टाइम तक काम करना पड़ता है, देखिए सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक आपकी ड्यूटी हो सकती है। और थोड़ा सा वेदर एंड लोकेशन मैटर करती है तो ज़्यादा सीरियस मत लेना इस बात को। लेकिन हाँ 10 से 6 तो सब जगह पे होता है तो यही आपका रहेगा। बट आप करोगे भैया फील्ड वर्क, किस क्लाइंट के पास कितना टाइम लग जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। कौन क्लाइंट आपका भेजा कितना फ्राई करता है ये भी एक सोचने समझने वाली बात है। तो इन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन मत लेना है कि टाइम वाइम का थोड़ा शुरू के कुछ दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी यहाँ फिर आपकी मौज रहेगी। अब मेरी एक दोस्त थी, वो एज ए सेल्स ऑफिसर काम कर रही थी किसी बैंक में। वो भाई साहब 15 दिन काम करती थी, 15 दिन घर पे आकर आराम से मस्त सो रही थी। उसका टारगेट 15 दिन में पूरा हो रहा था। 15 दिन दोपहर के बाद आके आराम से घर पे सो जाती थी। या कई बार उसकी माँ बीमार हुई, कई बार भाई बीमार हुआ तो वो अपने मस्त ट्रीटमेंट करा रही है हॉस्पिटल में बैठ के। मतलब कोई ज़रूरत इतनी सब नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू में ही ऐसा सब चीट करने लग जाते हो, आपका रिलेशनशिप कुछ है नहीं, तो फिर आप मार खा जाओगे। ठीक है, ये सब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम। थोड़ा तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा बिकॉज आपको सैलरी मिल रही है यहाँ पे। आप शुरू में हरामखोरी मत करना। बाकी आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देखना। दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारे पास एक्चुअली में स्किल्स। देखिए किसी भी बैंक में काम करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि आपको बातचीत करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे काम करें, क्या चीज़ें करें, कहाँ से सीखें, 80 पेज का बुक है, पहले भी बताया था मैं भी। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके परचेज कर सकते हैं। दूसरी स्किल्स यहाँ पे है अंडर प्रेशर काम करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तीसरी है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज। जी हाँ, आपको बहुत अच्छे से पता हो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है। मिस सेल आपको नहीं करना है। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है, ईमेल वीमेल का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, कई सारे सॉफ्टवेयर बेसिक होते हैं जो सबको आने चाहिए, जैसे कि एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, ईमेल जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो बैंकिंग का पर्सनल होता है वो आपको वहीं पे सिखा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ की, कि आज हमने एज ए सेल्स ऑफिसर ज्वाइन किया है तो हमारा क्या हिसाब किताब भैया ग्रोथ का। सबसे पहले आप सीनियर रोल्स के लिए जाएंगे, उसके बाद सीधा ब्रांच मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर, ये आपका स्ट्रक्चर है। मतलब रीजनल मैनेजर एकदम लास्ट में ही हो गया सब कुछ, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो भैया बहुत एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो अगर आपने आज तक ऐसे बहुत बार जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है बट कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान हो जॉब के मामले में कुछ भी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपना रेज्यूमे अपडेट करवा लो। ठीक है, एक बढ़िया रेज्यूमे बनवाओ। अगर आपको नहीं पता रेज्यूमे कैसे बनवाए, कहाँ से बनवाए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है भैया, हमारी खुद की सर्विस है। आप चाहो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम आपको एक बढ़िया रेज्यूमे बना करके देंगे। रेज्यूमे की जो कॉस्ट है वो एज ए फ्रेशर 299 रुपीज़ है, इस बात का ध्यान रखना। बट एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस नंबर पर सिर्फ रेज्यूमे की सर्विस दी जा रही है, तो प्लीज़ बिना मतलब के मैसेज बिल्कुल मत करना। दोस्तों एक वीडियो के पीछे यार बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक तुमने वीडियो देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जितना बड़ा ये चैनल तो जाएगा उतना ही बढ़िया बढ़िया वाइड रेंज टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही।